भारत की नई पीढ़ी आखिर दृढ़ क्यों नहीं है? आइए इसके कारणों के बारे में विस्तार से जानें इस पॉडकास्ट में। ये है एक्सपर्ट एक्स की प्रस्तुति। भारत में अक्सर बुजुर्गों की ये शिकायत रहती है कि आज का युवा उतना मजबूत नहीं है जितना वे अपने जमाने में थे। वे कहते हैं कि युवा पीढ़ी बहुत कमजोर है और लंबे समय तक टिकने के लिए नहीं बनी है। तो क्या ये सच है? आइए कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि भारत में 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री के अनुसार 27% भारतीय छात्र अवसाद से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने पाया कि भारत में हर 5 में से 1 छात्र को मानसिक बीमारी है। इसलिए पहली बात जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह ये है कि वास्तव में दृढ़ता का क्या अर्थ है। क्या इसका अर्थ शारीरिक रूप से अधिक दर्द सहने में सक्षम होना है, या इसका मतलब भावनात्मक रूप से मजबूत होना है? दुर्भाग्य से इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि दृढ़ता व्यक्तिपरक है और इसलिए इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है। खेल मनोवैज्ञानिक टिम ग्रोवर कहते हैं कि मानसिक दृढ़ता तत्काल पहचान या प्रतिफल के साथ या बिना अपनी क्षमता की उच्च सीमा की ओर लगातार प्रदर्शन करते रहने की क्षमता है। इस तरह मानसिक दृढ़ता का अर्थ अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना और स्थिति आपके पक्ष में न होने पर भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। ये लगातार बने रहने और कभी हार न मानने के बारे में है। ये अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होने और उन्हें आप पर नियंत्रण न करने देने के बारे में है। भारत में मानसिक दृढ़ता का इतिहास, जिनमें वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के प्राचीन भारतीय ग्रंथों का संग्रह है। इनमें मानसिक दृढ़ता के कुछ शुरुआती ज्ञात संदर्भ शामिल हैं, जिनमें ऐसे अंश हैं जो दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण के गुणों की सराहना करते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का एक सूक्त कहता है, मौत से तुम डर न जाना, मृत्यु भय पर विजय पाना, मृत्यु के कांटे गड़े हैं हर कदम पर, जिंदगी में पग उठाना तुम संभल कर, चरण चूमेगी स्वयं श्री संपदा, धान्य धन से पूर्ण होएगी प्रजा, यज्ञमय जीवन निभाना, राह उल्टी पड़ न जाना, शुद्ध मन की भावना रखना सदा, ईश चरणों में झुके रहना सदा। ये सूक्त कठिनाई के समय संयम को बनाए रखने और भय के आगे न झुकने के महत्व के बारे में बताता है। इसी तरह एक और उदाहरण भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 3 से आता है, जिसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, अपौरुष को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे योद्धा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी तरह की विषय वस्तु दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में पाई जा सकती हैं, जिनमें द इलियड और द ओडिसी शामिल हैं, जिसे होमर यानी यूरोप के आदि कवि ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। बहुत समय पहले की बात नहीं है जब भारत के युवा नाखून की तरह सख्त थे। वे मजबूत और लचीले थे और उनके पास पैसे और बुनियादी ढांचे के मामले में बहुत कम संसाधन थे। लंबी दूरी तक चलना या साइकिल चलाना, कम खाना, राशन की दुकानों से ही खरीदना और हर एक दैनिक काम के लिए धैर्यपूर्वक कतार में खड़े रहना आदि क्रियाकलाप जीवन जीने का एक तरीका थे। इस प्रकार लाखों लोगों ने पुरानी स्कूल की किताबों से पढ़ाई की है और सिर्फ त्योहारों पर ही नए कपड़े प्राप्त किए हैं। फिर भी लोग अभी भी उस वक्त की शिकायत नहीं कर रहे और अपनी स्थिति में संतुष्ट है, हालांकि उनके अंदर बेहतर पाने की ललक है। आज युवा स्वार्थी ढंग से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में जोखिम लेने की संभावना कम और चीजें कठिन हो जाने पर उम्मीद खोने की संभावना अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने बड़ों की तरह कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि भारत के युवा नाजुक होते जा रहे हैं। तो तब से अब तक क्या बदला है? भारत के युवा किस वजह से दुर्बल हो गए हैं? यहाँ पर इन प्रश्नों के कुछ संभावित स्पष्टीकरण हैं। पहला है, हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नतीजतन युवाओं के पास पहले से कहीं अधिक संसाधनों और सुख सुविधाओं तक पहुंच है। उनके पास कई विकल्प हैं क्योंकि बाजार उपभोक्तावाद में बदल गया है। परिणाम स्वरूप उन्हें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ रहा
जितना उनके बड़ों ने किया, जो उन्हें कम मजबूत बना सकता है। बहुत सारे विकल्पों ने उन्हें बहुत नाजुक बना दिया है। वे बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और कठिनाइयों का सामना करने में असमर्थ हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे हम पिछली पीढ़ियों और आज के युवाओं की मजबूती की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा प्रणाली। भारत में आज के समय में छात्रों पर लगातार स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने और अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है। हालांकि आज की शिक्षा प्रणाली में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कहीं अधिक सीटें हैं। लिहाजा शिक्षित होने के लिए संघर्ष मौजूद ही नहीं है। सीटों की अधिक आपूर्ति एक संकट स्थिति बन गई थी और कई कॉलेजों को बंद करना पड़ा क्योंकि वहां छात्र नहीं थे। इसके अलावा कई सरकारें छात्रवृत्ति, मुफ्त राशन, किताबें और साइकिलें दे रही हैं। तो यह जीवन का एक हिस्सा है कि युवाओं को शायद ही कभी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ता है। इस बदलाव का एक कारण यह भी है कि आज का भारतीय युवा अपने बड़ों से ज्यादा शिक्षित है। उनके पास बेहतर शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच है। नतीजतन वे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ उन्हें एक सोने की थाल में सजा हुआ मिलेगा। उनका हकदार होने का ये नजरिया उनके मन में ये विचार लाता है कि वे आवश्यक प्रयास किए बिना ही हर चीज के अधिकारी हैं। दूसरा बदलाव ये है कि आज भारतीय युवा पहले से कहीं अधिक आर्थिक रूप से अपने माता पिता पर निर्भर हैं। अतीत में युवा लोग अपना परिवार शुरू करने या आजीविका की तलाश में जल्दी घर छोड़ देते थे। आजकल कई युवा वयस्क 28 से 29 वर्ष की आयु तक अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। ये निर्भरता उन्हें कम आत्मनिर्भर और उनके जोखिम लेने की संभावना को भी कम करती है। वे जो भी जोखिम उठाते हैं वह निर्भर करता है उनके माता पिता से मिलने वाली सुरक्षा की भावना पर। तीसरा कारण ये है कि हाल के वर्षों में मीडिया का परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। अतीत में अधिकांश लोगों के लिए सूचना का एकमात्र स्रोत कुछ मुट्ठी भर समाचार चैनल, अखबार और पत्रिकाएं थीं। हालांकि उनमें नकारात्मक खबरें हो सकती थीं, किंतु वे संतुलित और सनसनीखेज नहीं थीं। इसके अलावा आज सोशल मीडिया पर खबरों और सूचनाओं की निरंतर धारा अत्यधिक तीव्र और तनावपूर्ण हो सकती है। स्क्रीन टाइम नींद से उठने के समय के करीब है। ये मात्रा पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रही है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि युवा दिमाग अत्यधिक थकावट में और मांदा हैं। छठा कारण, जब युवा पूर्णतया पराजित महसूस करते हैं तो अक्सर शराब पीने, धूम्रपान या नशीली दवाओं के सेवन जैसे अस्वास्थ्यकर मुकाबला तंत्र अनहेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स का सहारा लेते हैं। भारतीय फिल्मों और मनोरंजन चैनलों ने भी इन पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा दिया है और यह उपभोग के लिए आसानी से उपलब्ध है। इसे आधुनिक और समकालीन माना जाता है। इसके अलावा नशीली दवाओं और शराब का उपयोग अक्सर रोजमर्रा की सामाजिक संपर्क के हिस्से के रूप में किया जाता है, जिससे इसकी लत लग जाना और आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ध्यान या डायरी लिखना जैसे तनाव प्रबंधन क्रिया विधियों को पुराना या फैशन से बाहर माना जाता है। सातवां कारण भारतीयों की सामूहिक संस्कृति है, जो दूसरों की जरूरतों को अपने से ऊपर रखती है। पारंपरिक परिवार संरचना के पतन ने इस संस्कृति के टूट जाने में योगदान दिया है। अतः समूहवाद के भी। अतीत में विस्तृत परिवार एक साथ रहते थे और कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते थे। हालांकि जैसे जैसे परिवार अधिक उन्नतिशील बनते जा रहे हैं और देश भर या पूरी दुनिया में फैल गए हैं, तब अक्सर युवा लोगों को अपनी देखभाल खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सामाजिक सहायता का यह अभाव अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं को जन्म दे सकता है। आठवां कारण, भारतीय युवा भी आर्थिक अनिश्चितता और असुरक्षा से जूझ रहे हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में पारंपरिक नौकरी बाजार परिवर्तनशील है और कई युवा स्नातक ऐसे काम की खोज के लिए संघर्ष करते हैं जो उनकी योग्यता से मेल खाते हों। इसके अलावा भारत में महंगाई में जीवनयापन करने का मतलब है कि कई युवा आवास, भोजन और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। फिर भी उन्हें सोशल मीडिया की जीवन शैली से बराबरी करनी होती है। नौवां कारण, युवा ठीक से आराम नहीं कर रहे हैं। पीढ़ी लगातार अपने मोबाइल पर व्यस्त है। वह सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग कर रही, वीडियो गेम खेल रही, चैट कर रही या कुछ देख रही है। मोबाइल वह पहली और आखिरी चीज है जिसका इस्तेमाल लोग एक दिन में करते हैं। एक बार जब मस्तिष्क आराम और आत्मविश्लेषण नहीं कर रहा होता है तो
युवा दिमाग लगातार तनाव में रहता है, जो उन्हें कमजोर और कम लचीला बना रहा है। 10वां कारण है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली पश्चिम की तरह हो गई है, जो छात्रों के प्रति नरम रवैया अपनाती है। वे बच्चों को अनुशासित करने की दिशा में कम काम कर रहे हैं, क्योंकि माता-पिता हद से ज्यादा ट्यूशन फीस का भुगतान कर रहे हैं। अतः बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूलों की अब एक छात्र पर वित्तीय हिस्सेदारी है। इससे पहले माता-पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षक की अनुशासन पद्धति में हिस्सेदारी रखते थे। साथ ही इस मानवाधिकारों और बाल संरक्षण के नए युग ने शिक्षकों को बच्चों को उनकी सीमाओं से परे जाने से रोकने के लिए डरा कर रोक दिया है। हो सकता है कि ये विश्लेषण गुजरे हुए जमाने की समस्या के प्रति युवाओं की प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए गत वर्षों की दूरबीन के माध्यम से किया गया हो, परंतु सभी युवा गलत नहीं हैं। संक्षेप में कहें तो एक प्रतिवाद में आज के युवाओं को अपने बड़ों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक लचीले कहा जाता है, क्योंकि वे परिवर्तन और अनिश्चितता से भरी दुनिया में बड़े हो रहे हैं। आर्थिक अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना युवा रोज करते हैं, और फिर भी वे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इन चुनौतियों का सामना करना जारी रखे हुए हैं। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।